ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर विश्ववन्द्यश्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे। सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। पंच परमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। चतुर्गति में भटकने वाले संसारी जीव को बहुत दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। चार गतियों में मनुष्य पर्याय का अर्थ होता है बहुत समय के पश्चात, प्रतीक्षा के पश्चात मिलने वाला एक रत्न जो हाथ लग गया है। इसके हाथ लगने पर हमें इसका महत्व समझकर इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इस संबंध में बहुत चिंतन मनन करना आवश्यक होता है। जो संसारी प्राणी मनुष्य पर्याय के संबंध में चिंतन मननशील होता है, निश्चित रूप से वह इस गति का सदुपयोग करते हुए चतुर्गति से मुक्त अति अल्प समय में मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऋषभनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक के सारे तीर्थंकर इस मनुष्य पर्याय में आने के उपरांत इतने बड़े राज वैभव के साथ संपत्ति, धन संपत्ति, इंद्रिय, विषय सब कुछ सामने होने के उपरांत भी उन्होंने विषय कषायों को त्याग किया, वैराग का मार्ग अपनाया। यह वैराग का मार्ग उनके लिए सुखकर लगा। जब तक संसारी प्राणी को इंद्रिय सुख सुखकर लगते हैं, तब तक आत्मा में विरक्ति नहीं हो सकती, और जब आत्मा में विरक्ति हो जाती है तो इंद्रिय सुख सुखकर लग नहीं सकते, वो दुखकर लगने लगते हैं। वस्तुतः वैराग्य क्या है और वैराग्य की उत्पत्ति के उपरांत जीव किस ओर बढ़ने लगता है, क्या सोचने लगता है, उसके जीवन में क्या अंतर आता है, इस संबंध में हम यदि विचार करने के लिए बैठ जाते हैं तो इन विचारों के दौरान महान पुरुष जो विगत काल में हुए हैं वो भी सामने आते हैं, और वे ही नहीं स्वयं की आत्मा को भी उनके समक्ष रख करके मैं क्या हूँ, कितना हूँ, और विगत काल में जो तीर्थंकर आदि हुए हैं, आदर्श पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, वो क्या हैं, ऐसा जीवन उनका क्यों बना,
इस संबंध में चिंतन अवश्य हम करने लगते हैं। उन्हीं तीर्थंकरों ने अनादिकाल से मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, और मोक्ष मार्ग वस्तुतः संसारी प्राणी को संसार के दुखों से पार करके शाश्वत आत्मिक सुख को देने वाला एक मार्ग होता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपासना उस मुक्ति को पाने का एक उपाय, एक साधन, एक निमित्त होने के कारण इसको साधने के लिए तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है। संसारी प्राणी अनादिकाल से हिंसा के मार्ग में उलझा हुआ है। हिंसा का मार्ग ही संसार का मार्ग कहलाता है, और अहिंसा का मार्ग आत्मा का मार्ग कहलाता है। आत्मा के मार्ग पर हिंसा नहीं होती, और हिंसा के मार्ग पर आत्मा अनात्मा होती है। अनात्म दशा को त्याग करके आत्मदशा को पाने के लिए, जो वास्तविक आत्मदशा होती है, उसको पाने के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए। तत्वार सूत्र के आदि में भव्य जीवात्मा सर्वप्रथम सम्यक्त्व की आराधना करे, सम्यक ज्ञान की आराधना करे और सम्यक चारित्र की आराधना करे। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये क्या हैं? आप सामान्य से पूछ सकते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आत्मा के लिए हिंसा के मार्ग से मुक्त होने के उपाय हैं। आप यदि ये चाहते हैं कि मैं अहिंसक बनूं, हिंसा से पूर्णतः मुक्त हो जाऊं, मेरे जीवन में केवल अहिंसा के अलावा कुछ दूसरे की अनुभूति न हो जाए, न हो, तो उस दशा में हमें चाहिए कि रत्नत्रय की उपासना करें। सम्यक्त्व के विरुद्ध वस्तु मिथ्यात्व है, तीर्थंकरों का ऐसा कहना है, और मिथ्यात्व की विरुद्ध वस्तु सम्यक्त्व है। अज्ञान के विरुद्ध वस्तु ज्ञान है, और ज्ञान के विरुद्ध वस्तु अज्ञान है। असंयम का विरुद्ध वस्तु संयम है, और संयम का विरुद्ध वस्तु असंयम है। इन दोनों को अलग अलग रखा जाए, एक तरफ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और दूसरी तरफ हिंसा जो त्रिरूप है। हिंसा का रूप 3 प्रकार का है, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। ये तीनों हिंसा की कोटि में आते हैं, और दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों अहिंसा की कोटि में आते हैं। ये अहिंसा की कोटि में रहने वाला जो सूत्र है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जो तत्वार सूत्र के अंदर बताया गया है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र का यह मार्ग हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। संसारी प्राणी संसार में बहुत काल से रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। 84 लाख योनियों को पार करते करते, जन्म मरण करते करते हम मनुष्य गति में आए हैं। इस मनुष्य गति में आने के उपरांत मनुष्य गति से हम क्या इतना विशिष्ट एक कार्य कर सकते हैं? क्या ऐसा एक आदर्श कार्य अपने जीवन में हम कर सकते हैं, और आदर्श कार्य के माध्यम से क्या उपलब्ध कर सकते हैं? यह एक चिंतन का विषय है प्रत्येक के जीवन में। इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम हिंसा से मुक्ति और अहिंसा से प्रीति, ये 2 उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति किससे हो? हिंसा से, और प्रीति किससे हो? अहिंसा से। अहिंसा सारे संसार में सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। अहिंसा आदर्श शिखर का धर्म है, बहुत ऊंचा धर्म है। और हमें धर्म के मंजिल पर पहुंचने के बाद और धर्म के मार्ग पर रहने पर हम क्या होते रहते हैं, क्या बनते रहते हैं, किसकी साधना करते रहते हैं, ये अगर विचार किया जाए तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हम अहिंसक बनते रहते हैं, और अहिंसा की पूर्ति, अहिंसा की पूर्णता हमारी मंजिल होती है। साधना अहिंसा को ही है, और अहिंसा को साधने के लिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र आवश्यक है। और अहिंसा को साधते समय स्वयं हिंसा दूर होती जाती है, और हिंसा
हमारे पास 3 प्रकार से पाई जाती है। मिथ्यात्व के रूप में हिंसा पाई जाती है, अज्ञान के रूप में हिंसा पाई जाती है, असंयम के रूप में हिंसा पाई जाती है। इन तीनों प्रवृत्तियों में रहने वाला जीव अपने और पर का दुख करने वाला होता है। स्वयं को भी दुख पहुंचाता है और पर को भी वह दुख पहुंचाता है, यह प्रवृत्ति बनती है। मिथ्यात्व क्या है? इस संबंध में तीर्थंकरों ने कहा है कि जीव का जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण से जो अंधविश्वास आदि हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, जो सही को गलत और गलत को सही मानने का प्रसंग आता है, ऐसे अंधविश्वास के जो विषय हैं, ये विषय ही मिथ्यात्व है। और अज्ञान के कारण से ये मिथ्यात्व आता है। अज्ञान को दूर करके ज्ञान के मार्ग पर चलना है, मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व के मार्ग पर चलना है, और असंयम को दूर करके संयम के मार्ग पर चलना है। चलने के लिए ये तीनों सूत्र हैं अपने जीवन में, जो कि अपने आत्मा को आदर्श बनाने के लिए, अपने आत्मा को संसार से मुक्त कराने के लिए, अपने आत्मा को संसार से परे कर देने के लिए ये 3 सूत्र हैं, सम्यक्त्व का, ज्ञान का और चारित्र का। क्या यह अपने जीवन में आवश्यक नहीं है? आप लोग क्या समझते हैं इसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अहिंसक सूत्र हैं, अहिंसक मार्ग के सूत्र हैं। और इस मार्ग की साधना करने पर मंजिल की जो हमारे लिए प्राप्ति होती है, मंजिल की प्राप्ति होने पर हमारे लिए ये सूत्र आवश्यक नहीं होते। कार्य की सिद्धि होने पर जैसे कारण छूटता है, ये नियम होता है, वैसे ही मंजिल की प्राप्ति होने के उपरांत साधन रूप कारण छूट जाते हैं, और कार्य रूप जो मंजिल में उत्पन्न होने वाले जो गुण होते हैं, आत्मा का धर्म होता है, आत्मा का जो विशेष अस्तित्व होता है, उसकी प्राप्ति होने के उपरांत आत्मा को अनंत सुख की उपलब्धि होती है। ये अनंत सुख की उपलब्धि वस्तुतः हमने अनादि से प्राप्त किया नहीं है, और इस विषय को समझा करके, उपदेश दे करके भव्य जीवों को संसार से ऊपर उठाने का, उपदेश दे करके ऊपर उठाने का जो प्रयत्न करते हैं, वे मोक्ष मार्गस्थ गुरु होते हैं, जो अत्यंत महान होते हैं। आज के दिन आचार्य श्री ने 2 भव्य जीवों को संसार चतुर्गति से मुक्त कराने के लिए उनके मन में भावना उत्पन्न हुई, और ये दोनों भव्य जीव बहुत समय से पहले ही 2, 4, 7 साल पहले से ही निवेदन करते करते आ रहे थे। लेकिन आचार्य श्री इतने धीरे धीरे उठाते हैं साधकों को कि साधक वैसे उनकी शैली से उठने पर इतना मजबूत हो जाता है, इतना दृढ़ होता है कि किसी भी परिस्थिति में वे हल नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में टिक नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में वे घबरा नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल से जिस मार्ग को, जिस आत्मा को, जिन गुणों को हमने साधा नहीं है, उन गुणों को साधने से पहले साधने की भावना तो बहुत होती है, लेकिन साधते समय घबराहट बहुत होती है, और घबराहट होने पर व्यक्ति उस साधना से कुछ डिग सकता है, कुछ अपराध हो सकता है। किंतु ऐसा डिगना, ऐसा अपराध का होना जिस साधक के लिए क्या, जिस साधक के लिए भय उत्पन्न करने वाला होता है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या होगा, ये जिस प्रकार साधक के मन में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार गुरु को भी इसका ख्याल रहता है। गुरु साधक को, शिष्य को, भव्य जीव को, भव्यात्मा को दृढ़ करने के लिए उनमें
सारे गुणों को पैदा करने के लिए, उनमें आदर्शता उत्पन्न कराने के लिए जो चिंतन करते हैं वह उन्हीं को पता रहता है कि वो शिष्य के बारे में कैसे और क्या सोच रहे हैं। वो अगर शिष्य का कोई नाम भी रखते हैं तो उस नाम के पीछे भी बहुत कुछ सोचा हुआ, चिंतन किया हुआ विषय उनके पास होता है। जब नाम पड़ता है तो शिष्य को पता चलता है कि यही नाम क्यों आया। कुंद आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है, बहुत सारे ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों के बीच एक ग्रंथ जिसका नाम नियम सार है। आचार्य श्री पता नहीं शुरू में जो दीक्षाएं हुई, उन्होंने कुंद साहित्य को ही सामने ला करके शिष्यों का नामकरण कर दिया। पहली दीक्षा ब्रह्मचारी शांतिनाथ को दिया, जो आचार्य श्री के पूर्व अवस्था के सबसे छोटे भाई थे। उन्होंने सर्वप्रथम द्रोणागिरी में एकाएकी, कोई पंडाल नहीं, कोई जनता नहीं, प्रातःकाल हो जाता है, आचार्य श्री संकेत देते हैं आपको केश लॉन्च करना है। साधक के लिए सूचना मिली, साधक ने तुरंत केश लॉन्च कर लिया। केश लॉन्च के उपरांत बाहर आने को बताया, वहाँ पर बैठना है। तो बाहर आकर के सारे, बहुत छोटा संघ था उस समय, सारे लोग आकर के बाहर बैठ गए। बैठने के उपरांत पूछते हैं आचार्य श्री आपको आगे बढ़ना है क्या? तो साधक कहता है हम आगे बढ़ने के लिए आगे यहाँ आए थे और कई साल से आपसे दिगंबरी दीक्षा का निवेदन करते थे। आज हमारा अहोभाग्य है, आप दीक्षा प्रदान कीजिए कह करके समय सागर महाराज की सबसे पहले दीक्षा होती है। जबकि उम्र में इतने छोटे थे वो, लेकिन वैराग्य में, ज्ञान में, संयम में बहुत आगे पहुंच चुके थे। साधना में आचार्य श्री ने क्या टटोला, क्या सोचा और कैसा कैसा परीक्षण किया पता नहीं, किंतु गुरु ने सर्वप्रथम उनके लिए संकेत दे दिया आपको केश लॉन्च करना है और दिगंबरी दीक्षा आज लेना है। प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती जब दिगंबर दीक्षा मिलती है। और अपन आज आप लोगों को कह दें आप सब लोगों को दिगंबर दीक्षा लेना है तो आप उठ के घर निकल जाएंगे। गुरु के चरणों में जब साधक रह करके गुरु के रत्नत्रय को देखकर, गुरु के संयम को देखकर, गुरु के आदर्श गरिमा ज्ञान को देखकर, सम्यक्त्व को देखकर वे शिक्षा लेते रहते हैं, तद्वत साधना करते हैं। मेरे पास भी ऐसा ही सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, मेरे पास भी ऐसा ही ज्ञान उत्पन्न हो, मेरे पास भी ऐसा ही संयम उत्पन्न हो और इस संयम, ज्ञान और सम्यक्त्व के माध्यम से जीवन मेरा ऊपर उठे, आत्मा की आराधना अच्छी तरह से हो, जीवन भर आत्मा का आनंद मिले, आत्मा के संस्कार मिले, कर्मों का नाश हो करके दुख को कमक हो, बोहिला हो सुगई गमनम, समाधि मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम। जिनेंद्र भगवान के पास जो वास्तविक संपत्ति है, अनंत आत्मा की संपत्ति है, वही अनंत आत्मा की संपत्ति उत्पन्न हो, ऐसा एक साधक एकदम चिंतन करने लगता है। दिगंबर दीक्षा मिलने वाली है ये कहते ही रात भर नींद नहीं आती। भव्यात्मा को दो जगह नींद नहीं आती। दीक्षा बिल्कुल नहीं मिलेगी कहने से भी नींद नहीं आती, और दीक्षा बिल्कुल मिलेगी और कल ही मिलेगी ऐसा कहने से भी नींद नहीं आती। क्योंकि नहीं मिलेगी ऐसा कहने पर क्या होता है, जो आशाएं थी सब धराशायी हो गई। अब मेरा क्या होगा, कहाँ पर दीक्षा लें, क्या लें, ऐसा उलझन में पड़ जाता है। इसलिए रात भर नींद नहीं आ सकती। और जब दीक्षा मिलेगी ऐसा कहते हैं तो उस समय में भी दीक्षा लेना है, कल कैसा रहना है,
कैसे परिणाम होंगे, कैसा लगेगा, कैसा खाली खाली लगेगा, सूना सूना लगेगा। सूना सूना लगता है कि भरा भरा लगता है? दीक्षा भरा भरा लगता है, यानी रत्नत्रय से भर जाते हैं। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है, जो संपत्ति की विरुद्ध वस्तु है, इनको चोर कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का चोर कहा है, अज्ञान को ज्ञान का चोर कहा है, और असंयम को संयम का चोर कहा है। जब ये चोरी करने वाले 3 प्रकार के चोर अपने घर से निकल गए तो हम कितने हल्के हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कैसा भी सो जाए तो आराम से नींद आती है। बंधुओं, अनादिकाल से यही चोर हमारे वास्तविक संपत्ति की चोरी कर रहे हैं। इस चोरी को रोकना है और जो चोर हैं उनको अपने घर से बाहर निकालना है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह भी स्वरूप है। संयम आत्मा की संपत्ति है, वह भी आत्मा का स्वरूप है और स्वभाव है। इस स्वभाव को पाने के उपरांत अनादिकालीन कमाए गए जो कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, घाती अघाती की अपेक्षा से 4 हैं, और ये सब मिलकर के 8 हैं। इन 8 कर्मों को नाश करने का इस संसार में यदि कोई उपाय है तो वह है केवल रत्नत्रय। रत्नत्रय का दूसरा नाम है अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वहाँ रत्नत्रय है, और अहिंसा रत्नत्रय ये दोनों जहाँ पाए जाते हैं वहाँ दीक्षा पाई जाती है। दीक्षा का अर्थ होता है अभ्यंतर और बहिरंग को खाली करके अपने को पाना, अपने आत्मा के भीतर रहने वाली अपूर्व संपत्ति को प्राप्त कर लेना, ये दीक्षा कहलाती है। दीक्षा कहाँ होती है इसकी चर्चा कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के भीतर बहुत विशद रूप से चर्चा की है। दीक्षा वहाँ होती है जहाँ क्रोध नहीं होता। क्रोध अंतरंग परिग्रह कहलाता है। दीक्षा वहाँ होती है जहाँ बहिरंग परिग्रह होता, वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह होते हैं। ये वस्त्र आदि रहते हुए कैसी दीक्षा हो सकती है? क्योंकि वस्त्र आदि ये कषाय उत्पत्ति के कारण हैं, साधन हैं। जहाँ वस्त्र आदि परिग्रह है वहाँ पर नियम से कषाय पाई जाती है, और जहाँ पर वस्त्र आदि परिग्रह नहीं है वहाँ नियम से कषाय पाई नहीं जाते हैं। एकांत से तो हम नहीं कह सकते। वस्त्रादि का मोह ममत्व अगर बच गया हो और बाहर से केवल हमने वस्त्रादि को छोड़ा है तो कषाय बच सकती है, रह सकती है। तो उस वक्त कुंद स्वामी कहते हैं दीक्षा वहाँ होती है जहाँ पर बहिरंग वस्त्र आदि के त्याग के साथ साथ अंतरंग उन्हीं वस्त्र आदि के प्रति ममत्व भाव, स्वामित्व भाव, मोह भाव, लोभ भाव इत्यादि को उसको भी दूर किया है भीतर से, तो अंतरंग दीक्षा प्रकट होती है। दीक्षा 2 प्रकार की होती है, अंतरंग दीक्षा और बहिरंग दीक्षा। दोनों प्रकार की जब हम दीक्षा लेते हैं तो मनुष्य जीवन सफल होता है। एक ही प्रकार की दीक्षा लेना बहुत आसान है। बहिरंग रूप से दिगंबर बन जाना, तो दिगंबर वैसे ही जन्म के साथ भी थे, उस समय दीक्षा थी क्या? नहीं। केवल दिगंबर रहना दीक्षा नहीं, परंतु इस दिगंबरत्व की प्राप्ति के साथ साथ बहिरंग परिग्रह आदि को त्याग करने के साथ साथ बहिरंग परिग्रह आदि के प्रति जो मोह आदि भाव अनादिकाल से आत्मा के भीतर चला आ रहा है, उस मोह आदि को हटाने के लिए बहिरंग वस्तु आदि का त्याग दिया जाता है। जब साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब साधक अपने आत्मा के बारे में चिंतनशील हो जाता है, आत्मा क्या है, पराया क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, धन क्या है, संपत्ति क्या है, असली संपत्ति क्या है, नकली संपत्ति क्या है, ये सब का चिंतन करने के बाद वह सोचने लगता है असली संपत्ति तो आत्मा के भीतर है और नकली संपत्ति बाहर बिछी हुई होती है। नकली संपत्ति के पीछे दिन रात ये संसारी प्राणी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसको संग्रह कर रहे हैं और उसको असली संपत्ति मानकर दुखी हो रहे हैं। आप कितना भी कमाइए धन संपत्ति को,
उसमें सुख और शांति का लाभ नहीं हो सकता। आप करोड़पति बन जाइए, शांति नहीं मिलेगी। परिग्रह जितना बढ़ता 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 जाता है, उतना ही अशांति भी उसके साथ बढ़ती 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 जाती है, और अधिक ही बढ़ गया तो सोना मुश्किल होता है। वही संपत्ति हमारी नींद को चुरा लेती है। अब नहीं सोना, क्यों? क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और बहुत बड़ी मात्रा में आ चुकी हूँ, अब आपको सोने नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि उधर देखो कई चोर लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उठा के ले जाएंगे। तो व्यक्ति को इतना परिश्रम के साथ पसीना बहा करके परिग्रह को जो इकट्ठा करता है, वह अति बढ़ गया तो भी नींद नहीं आती, और बिल्कुल न हो तो भी नींद नहीं आती। संसारी प्राणी की ये दशा है। किंतु बिल्कुल न हो, उनको बहुत अच्छी तरह से नींद आती है, वो कौन है? मुनिराज है। आचार्य श्री ने ऐसी संपत्ति को हमें आज के दिन दिया था, जिसको कोई भी व्यक्ति बाहर का, कोई भी शक्ति बाहर का आकर के हमारी चोरी नहीं कर सकती। ऐसी संपत्ति को हमारे लिए प्रदान किया था, और इस संपत्ति को तब तक हम सुरक्षित रखेंगे जब तक कि हमारा समाधि मरण ना हो। समाधि मरण ना हो। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपासना, इसके आराधना साधक तब तक करता है जब तक इस घट में प्राण है, आत्मा इस शरीर के भीतर है। शरीर में से जब तक ये आत्मा निकल नहीं जाती, तब तक संयम की साधना, ज्ञान की साधना, सम्यक्त्व की साधना साधक करता रहता है। यही साधक श्रमण कहलाता है। क्योंकि भीतरी संपत्ति के लिए श्रम करना, पसीना बहाना, उसको संग्रहित करना, उसमें उन्नति करना, उसको बढ़ाना, ये धन संपत्ति का ही बढ़ाना है। और ये बढ़ता 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 यदि ये बहुत ही अति बढ़ गया तो भी नींद नहीं आती। वहां पर भी अति बढ़ गया तो आत्मा भगवान बन जाता है। तो भगवान बनने के बाद बोलो नींद आती है क्या? नींद भगवान को नहीं आती, कभी लग ही नहीं सकती। क्योंकि अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत विशुद्धि, आत्मा की अनंत निर्मलता, ये सभी कुछ जब हमारे आत्मा के भीतर प्रकट हो जाता है तो उस समय नींद भग जाती है। नींद आने का कारण जो कर्म रहता है, दर्शनावरणी कर्म, वह दर्शनावरणी कर्म इस अनंत सुख के सामने टिक नहीं सकता, वो भी नष्ट हो जाता है। जब कर्म ही नष्ट होता है तो आत्मा के लिए नींद नहीं आ सकती। यह नींद अनादिकाल से संसारी प्राणियों को सता रहा है। इसका कारण दर्शन मोहनी कर्म है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय में हम 5 प्रकार से नींद करते हैं। कभी गाढ़ नींद करते हैं, कभी छोटी नींद करते हैं, कभी मीडियम नींद करते हैं, कभी जगन्य नींद करते हैं। 5 प्रकार की नींद हम करते रहते हैं। प्रवचन करते समय तो विशिष्ट नींद करते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि आत्मा की बात, अध्यात्म की बात होती है। अध्यात्म आत्मा की बात सुनते समय हमारे लिए इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और ऐसी हवा, ठंडी ठंडी हवा, और ऊपर से प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन सुनते समय बिल्कुल मन ढीला हो जाता है और आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगता कि नींद शुरू हो जाती है। ये उत्कृष्ट ध्यान हो जाता है। और फिर 1 घंटे के बाद प्रवचन जब समाप्त होता है तब जग जाते हैं, हाँ हम ध्यान से उठ गए। तो नींद करके जब हम बाहर आते हैं 1 घंटे के बाद, शरीर और माइंड इतना हल्का हो जाता है कि प्रसन्नता आती है। महाराज प्रवचन खत्म हो गया? हाँ हो गया ना, आप ध्यान में थे, यहाँ पर प्रवचन खत्म हो गया। बहुत अच्छा है। आप लोग नींद करते हैं प्रवचन के टाइम में। ऐसा नींद करने वाले देखो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की क्या उपासना कर सकेंगे? एक भव्य आत्मा को, एक वैरागी आत्मा को, एक संसार शरीर भोगों से निर्विन्न विरक्त आत्मा को प्रवचन सुनते समय कभी भी नींद
नहीं आ सकती। ये वैराग्य का लक्षण है। आत्मा के प्रति प्रीति और शरीर के प्रति अप्रीति, आत्मा के प्रति प्रीति और संसार शरीर भोगों के प्रति अप्रीति के भाव जब आत्मा के भीतर उत्पन्न होते हैं तो उसी को सच्चा वैराग्य कहा जाता है। सच्चा वैराग्य पूर्वक जो रत्नत्रय प्रकट होता है, जो रत्नत्रय उदित होता है, जो रत्नत्रय उत्पन्न होता है, उसी को बाह्य और अभ्यंतर स्वरूप मोक्ष मार्ग, द्विविध मोक्ष मार्ग कहते हैं। अभ्यंतर मोक्ष मार्ग निश्चय रूप होता है, बहिरंग मोक्ष मार्ग व्यवहार रूप होता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले भव्यात्माओं को जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग के रूप में मोक्ष मार्ग को दो तरह से उपदेश में कहा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव 28 मूल गुणों को धारण करके 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र हुआ। 3 गुप्ती को छोड़कर हम गुणों की अपेक्षा से यदि गणना करते हैं तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध और 6 आवश्यक क्रियाएं और 7 शेष गुण, इस प्रकार 28 मूल गुणों का पालन करने वाला साधक वह 13 प्रकार के चारित्र को भी साधता है। और 13 प्रकार के चारित्र के कारण से जीवन में जो चले आ रहे 12 प्रकार की 11 प्रकार की जो असंयम अविरतियां हैं, इन अविरतियों को दूर करता है, संयम के आराधना में डूब जाता है। यही संयम, ज्ञान और दर्शन साधक को वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। इस शांति के सामने, इस सुख के सामने दुनिया में कोई भी ऐसी सुख को देने की वस्तु नहीं है। जड़ वस्तुओं में वास्तविक सुख नहीं मिलता, जड़ पदार्थों में, इंद्रिय विषयों में वास्तविक आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। वास्तविक आनंद की उपलब्धि तो केवल आत्मा की उपासना में है। जो आत्मा की उपासना करना चाहता है तीन से मुक्त होता है। प्रथम मिथ्या दर्शन, द्वितीय मिथ्या ज्ञान और तृतीय मिथ्या चारित्र। इसको छोड़कर आत्मा के अंदर रहने वाली गुणों की उपासना जब करता है तो ऑटोमेटिक ही वह आगे बढ़ता हुआ परमात्मा बनता है। ये दीक्षा, ये तपस्या, ये साधना, ये श्रम परिश्रम किस वास्ते, किस लिए करना होता है, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है। इसकी साधना केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। सभी तीर्थंकरों ने कहा प्रत्येक आत्मा यदि वह भव्य है, संसार में भले ही अनादिकाल से रहा हो, यदि वह भव्य है तो निश्चित रूप से वह भव्यात्मा आज न कल अपने आत्मा को परमात्मा बना सकता है। भव्यात्मा कभी संसार में रह नहीं सकता। आप 1000 कोशिश कर लो, मैं भव्यात्मा हूँ, मैं कभी मोक्ष नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा, आप 1000 बार कहो, लेकिन किसी न किसी पल में वैराग्य आपको भी उपज सकता है। कहते हैं ना, उपजेगा ही वो, किसी न किसी पल में वैराग्य उपज सकता है। चलते चले आदिनाथ भगवान 84 कितने पूर्व, 84 पूर्व तक, 84 पूर्व वर्ष तक उनकी आयु थी। उसमें 83 वर्ष पूर्व तक समझो